नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और आज अपने संख्या पद्धति का भाग नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कल वाली वीडियो में डाल दिए थे और आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 20 नंबर से 19 तक के क्वेश्चन हमारे पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट है। और चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। किसी बिन का अंश किसी बिन के अंश में तो 12 बढ़ा दिया जाए और हर में कितना घटा दिया जाए, 2 घटा दिया जाए, तो आपको मूल बिन जो प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, 6/7 प्राप्त होती है। ऐसे क्वेश्चन में आपको विदाउट मेथड ना करके आप डायरेक्ट शॉर्ट अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है परसेंटेज कमी और वृद्धि हमेशा परसेंटेज में होती है। परसेंटेज में क्या माना जाता है, हमेशा 100 माना जाता है। तो 12% बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये 112 हो गया होगा। कितना हो गया ये 112, क्योंकि 100 के ऊपर वृद्धि होती है। और बोल रहा है 2% घटा दिया जाए तो 100 में से अगर 2 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, 98। और आपको सामने जो भी भिन्न दे रखी है उसका पलट कर गुणा कर दो, 7 तो ऊपर चला जाएगा और 6 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। सीधा आपकी वैल्यू आपके सामने रहेगी जो भी हो। बस आप कैलकुलेशन करो तो ज़रा देखो, 6 से काट देते हैं, 6 एकम 6 और इसमें बच रहा है 6। 2 से काट दो 3 बार और 2 से काट दो 5 दूना कितना होता है 10 और 6 दूना कितना होता है 12। फिर 3 से काट दो या फिर 2 से इधर काट दो। इधर देखो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक कितना होता है 28 और 14 चौका कितना होता है 56। यानी कि आपके पास जो बचेगा ना इसमें वो बचेगा 4/3। लेकिन आप इसको पलट कर दिखाओगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, 3/4। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार और अप्लाई कर देता हूँ अगर कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। एक ध्यान रखना, कमी और वृद्धि हमेशा किस पर होती है, 100 पर। 12% की बढ़ोतरी कर रहा है तो सीधा 112 बोलोगे आप इसको। और यहाँ पे 2% घटा रहा है तो कितना बोलोगे इसको, 98। 100 में से 2 कम कर लो, 98 रहेगा, ठीक है। और जो आपको भिन्न दे रही है उसको पलट कर गुणा करना है तो 7 बटा क्या कर लोगे आप, 6। आपका सीधा मान निकल के आएगा जो भी रहेगा। कैलकुलेशन कर लो, जितना कटे उतना काट दो। तो 2 से काटेंगे इसको 3 बार और 2 से इसको भी काट दो। 5 दूना कितना होता है 10 और 6 दूना कितना होता है 12। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 चौक कितना होता है 28। 14 से काटो, 14 एकम 14, 14 चौक कितना होता है 56। तो अपने पास बच रहा है 4/3। लेकिन ब्रैकेट से अगर कोई भिन्न बाहर निकलेगी तो पलट कर निकलती है, इसलिए 3 ऊपर चला जाएगा और 4 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। यही हमारे क्वेश्चंस के राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया स्थानीय मान। मैंने आपको पहले बताया स्थानीय मान और जातीय मान एक वैल्यू होती है। स्थानीय मान होता है स्थान के अनुसार और जातीय मान होता है स्वयं का मान, यानी कि जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं आपसे 8 मुझे यहाँ पे दिख रहा है और 8 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि 8 की जो वैल्यू ना आपको 2 जगह दिख रही है। 8 की वैल्यू कहाँ दिख रही है आपको, 2 जगह। 8 यहाँ पे बैठा है तो 8 यहाँ पे बैठा है। तो आपको बोलना है स्थानीय मानों के अंदर और किसका लेना है, ओनली फॉर 8 का। अगर मैं लेता हूँ तो देखो 8 की भी जितनी भी संख्या होती है आप क्या लगा दोगे, 0। और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, 0। तो आपको दोनों का क्या निकालना है, ओनली फॉर अंतर। चेक करो क्वेश्चंस को। देखो इसमें 8 ही दे रखा है, सही है। 8 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया आपसे। तो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे तरह बेसिक में आप एक समझा था, जैसे 3, 5, 6 और 7 और ये मैंने ले लिया 2। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे 7 का स्थानीय मान निकालना है तो आप क्या करोगे, आप 7 का स्थानीय मान करोगे स्थान के अनुसार, यानी कि 7 और 7 के पास जितनी संख्या उतनी क्या लगा दोगे आप, 0। ये स्थानीय मान होता है। मैं आपसे 6 का स्थानीय मान पूछूंगा तो 6 लगा के यहाँ पे कितनी 0 लगा दोगे आप, 00। ये स्थानीय मान होता है। अगर जातीय मान की बात है, जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और स्थानीय मान होता है स्थान के अनुसार। तो अब इसी को ले लो आप, क्वेश्चन जो भी रहेगा आपका। तो देखो सर मुझे एक तो यहाँ पे 8 दिखा है, एक मुझे यहाँ पे 8 दिखा है। मुझे इन दोनों का क्या करना है, मुझे अंतर। क्या करना है, इन दोनों का अंतर। अगर इसको मैं लूँगा तो 8 के पीछे जितनी भी संख्या उतनी क्या डाल दूंगा मैं, 0। तो कितनी 0 डालोगे, 2, 2 4 और 2 6।
तो 6 जीरो बढ़ा दो आप इसके पीछे। ये तो इसका स्थानीय मान हो गया। अब एक और 8 बैठा आपके पास, ये बैठा। अब इसका स्थानीय मान क्या होगा? इसका स्थानीय मान ये हो जाएगा। और दोनों का क्या पूछा गया आपसे? अंतर। 8 का स्थानीय मान एक तो ये होगा, इस वाले 8 का स्थानीय मान ये होगा। जितनी संख्या उतनी क्या बना दोगे? 0। अब बाकी अंतर आपको करना है। 0 में से आप 0 करोगे तो 0, और 10 में से अगर आप 8 कम कर लोगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 2। तो यहाँ भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9 और इसका भी 9, लेकिन इसका कितना आ जाएगा? 7। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत होगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन हमारे हैं 22 से कहाँ तक? 35 तक। इन क्वेश्चनों में आपको एक छोटा सा लॉजिक तैयार करना है। वो क्या है? आपको इस अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये कौन सी प्रश्नावली की? सरलीकरण है ना, ये सरलीकरण के क्वेश्चन डाले गए हैं, यानी कि सिंपली कैसे, ये सरलीकरण के क्वेश्चन है। सरलीकरण जानते हो, यानी कि कैलकुलेशन गुणा भाग। सरलीकरण के क्वेश्चन कम से कम 22 से 35 तक, जिसमें आपको ओनली फॉर गुणा भाग वगैरह करना है। तो ऐसा कुछ बेसिक में आपको लिखवा दूं। सबसे पहले बार खत्म होता है। सबसे पहले क्या खत्म होता है? बार। ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेगा अगर कहीं गलती से आ जाए। दूसरे नंबर पे क्या खत्म होगा जरा देखो। दूसरे नंबर पे खत्म होता है का, जिसको मैं ऑफ से भी दिखा सकता हूँ। तीसरी स्टेप जो आप खत्म करोगे, इसके बाद क्या खत्म कर सकते हो? इसके बाद कर सकते हो छोटा कोष्टक। ठीक है, और फिर आप करोगे मझला कोष्टक। कौन सा कोष्टक है? मझला। और फिर करोगे आप बड़ा कोष्टक। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन क्वेश्चनों में सबसे पहले बार खत्म होगा, फिर ऑफ यानी कि का खत्म होगा, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अगर मैं मान लो चिन्हों की बात करूँ, किसकी बात करूँ? चिन्ह की। चिन्हों के हिसाब से भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले खत्म होता है डिवाइड, फिर इसके आगे खत्म होता है इनटू, फिर होता है प्लस और फिर होता है माइनस। ये आपको क्लियर करना है। पहले भाग को खत्म करोगे, इनटू को करोगे, प्लस को, और फिर लास्ट में होगा माइनस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। कहाँ पर? इन क्वेश्चनों के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ओनली फॉर गुणा भाग कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बाकी स्टेप आपको ये कॉपी करनी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22 नंबर। सबसे पहले देखो आपको डिवाइड खत्म करना है, और फिर क्या खत्म करना है? इनटू खत्म करना है, और फिर आपको पक्षांतरण करना है। 3 चीज़ है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 16 दूना कितना होता है? 32, 3 कैरी कर जाएगा। 16 कम 16, 16 3 कितना होता है? 19, यानी कि 192। कौन सा साइन बैठा है? माइनस का। इसका मुझे इसमें भाग लगाना है, यानी कि 672 में किसका भाग लगाना है आपको? 21 का। अगर आप काटो तो 7 से काटो, 7 का कितना होता है? 21, और 7 से इसको भी काट दो। 9 7 कितना होता है? 63, और 7 से कितना होता है? 42। 9 7 63, 47 से 63 कम करो 4, 7 से 42, और 3 से इसको भी काट दो। कितनी बार ये कट जाएगा? 3 का कितना होता है? 9, और 3 दूना कितना होता है? 6, यानी कि 32। यहाँ पे आ जाएगा 32 बराबर x माइनस 211। अगर 21 का आप इसमें भाग लगाओगे तो पूरा भाग जाएगा कितनी बार? 32 बार। और इसका अगर आप गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 192। 192 से 32 कम कर लो पहले। देखो 2 में से अगर आप 2 कम करोगे तो 0 आएगा, और 9 में से अगर आप 3 कम कर लो तो ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 160। और बराबर क्या बैठा हमारे पास? x माइनस 211। ये माइनस का उठकर इधर आएगा तो किस में जाएगा? प्लस में। तो मैं x बराबर जो कहूँगा, देखो एक तो ऐसे कैसे आएगा? 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी x की जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी? 371। इन क्वेश्चनों में आपको ऐसे ओनली फॉर कैलकुलेशन में थोड़ा सा फोकस रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले आपको देखो का की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें। इसको आप ऐसे कैसे रख सकते हो? 475 प्लस 950 गुणा कितना? 64, और परसेंट का 100 कहाँ पे आता है? नीचे। बराबर जो भी वैल्यू उसको ऐसे कैसे रख दो? 900 प्लस कितना है? x। ये प्लस का चिन्ह, पहले इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सिंगल जीरो से तो सिंगल जीरो काट दो आप। 5 से काटूंगा ये 19 बार, 5 से काटूंगा ये 2 बार, और 2 से अगर इसको मैं काटूंगा तो 32 दूना कितना होता है? 64। यानी अगर मैं 19 से 32 का गुणा अगर मैं 19 से करता हूँ, 19 दूना कितना होता है? 38, 3 कैरी कर जाएगा 29 57। 57 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 60। 29 57, 57 में 3 ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 60, यानी कि क्या निकल गया है? 608।
तो यहाँ पे मैं कहूँगा 475 प्लस 608 बराबर क्या दे रखा है मुझे 900 और प्लस क्या है x। एक बार इन दोनों का ऐड कर लो। तो अगर इसका मैं ऐड करता हूँ ज़रा यहाँ करके बता देता हूँ। देखो 8 और 5 कितना होता है 13, 6 और 1 कितना हो 7 और 1 कितना होता है 8, 6 और 4 कितना होता है 10, 1083 किसके बराबर है 900 प्लस x। अब देखो ये वैल्यू बढ़ी थी, अब ये 900 आके इसमें क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 1083 में से क्या कम करना है मुझे 900, तो 900 कम कर लो। यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, यानी कि x की जो वैल्यू निकल के आएगी 183 निकल के आएगी। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर वापस मैं आपको थोड़ा सा रिविजन कर दूँ। सबसे पहले का की वैल्यू निकाली, क्या निकल के आया 608, किस में ऐड करना है 475 में, कंप्लीट ऐड किया 1083, 900 प्लस का था इधर किस में हो जाएगा माइनस में, यानी कि x की जो वैल्यू निकल के आएगी 183। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ। आपको इसमें ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी क्या है प्लस का, ओनली फॉर ये हमारे पास किसका बैठा है माइनस का। तो एक नियम होता है, यदि माइनस और प्लस का साइन आ जाए तो सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू क्लियर किया जाता है। मैंने अभी आपको नोट भी करवाया, पहले डिवाइड खत्म होता है अगर कहीं आ जाए तो, फिर गुणा होता है, फिर प्लस होता है, फिर क्या होता है माइनस। तो पहले भाग खत्म होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और जो भी होगा माइनस। तो अब हमारे पास दो ही साइन आ रहे हैं यहाँ पे, ये दो प्लस और माइनस। तो सबसे पहले किसको खत्म करोगे प्लस को। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा अपना खुद का दिमाग भी थोड़ा सा यूज किया करो, खुद के हिसाब से भी देखा करो। सबके इकाई के अंक क्या आ रहे हैं इसमें, सबके इकाई का अंक क्या बैठा है इसमें 4। आपको कंप्लीट नहीं जोड़ना है, पूरा जोड़ने बैठ जाओ बच्चों की तरह, पहले मैं इसको और इसको जोड़ूंगा ऐसे, ऐसा नहीं, आप बोले इकाई अंक को जोड़ते आओ। अब इसने सबके इकाई अंक में पता है पहले से क्या बिठा रखा है 4। जो बच्चे ऑप्शन से निकालना चाहते हैं उन बच्चों को रोकने के लिए सब में इकाई अंक 4 बिठाए ऐसे। आप जोड़ के देखोगे ना इसको, तो इसका इकाई का जो डिजिट अंक है वो 4 ही निकल के आने वाला है। जरा देखो ये प्लस का है 8, 8 और 6 कितना हो गया 8 और 6 हो गया 14, ठीक है। और 14 में आप 0 जोड़ो तो 14, यानी इकाई क्या निकल के आ रहा है 4। सबकी इकाई 4 ही बैठे हैं, इसलिए मैं ऑप्शन डायरेक्ट नहीं लगा सकता, ठीक है। इसलिए मुझे एक बार थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो प्लस के सबको उठा लो, ये प्लस का है 7960, ये भी प्लस का ही है 2956, और ये भी प्लस का ही है क्योंकि प्लस प्लस एक तरफ कर लो आप 4028। ये सारे प्लस के ऐड हो गए, ऐड करता है 8 और 6 कितना होता है 14, 6 और 6 कितना होता है 12, 13 फिर कितना हो जाएगा 14, 9 और 18 कितना हो जाएगा 19, 7 और 3 10, 11, 12, 13 1 14। देखो 7 और 10 11, 12, 13 कहाँ से 14, यानी क्या निकल के आ रहा है 14944। क्या घटाना है इसमें से 0508, घटा के देखो 4, यानी कि 4 ही आने वाला है। 14 में से अगर मैं 5 कम करूँगा तो 9 आ जाएगा। किसके देखो 4 9 किसके अंक में बैठा, देखो ये बैठा 94 है कि नहीं है। इसका मतलब पूरा करने की जरूरत है, आपका आंसर यही बन के आएगा। अब भले आप तो घटा लो, तो कितना आ गया 9, यहाँ पे कितना बच रहा है हमारे पास 8, और 14 में से अगर तुम 8 कम करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास 6। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 3842 का 1/2 प्राप्त करना है। इसका मतलब 2 का इससे भाग लगा दो सीधा सीधा, तो 2 एकम 2, 9 दूना कितना होता है 18, 2 दूना कितना होता है 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 का इससे भाग निकाला तो क्या निकाला आपने 1921। कौन सा साइन बैठा है प्लस का। इसकी अगर मैं वैल्यू करूं तो सर x का 15 और प्रतिशत का 100 हमेशा कहाँ आता है नीचे, बराबर 2449, ठीक है। इसको भी आप काट दो, 5 तिया कितना होता है 15 और 5 दूना कितना होता है 20। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका सीधा सा आंसर आ जाएगा 1921 प्लस 3 का गुणा अगर x से करोगे तो कितना हो जाएगा 3x, और नीचे क्या बैठा हमारे पास 20, और बराबर 2449। ये प्लस का उठ के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो मैं थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, ये प्लस को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। यहाँ मैं कह सकता हूँ 3x बटे में कितना बैठा है 20। तो आपको क्या करना है 2449 में से क्या कम करना है 1921 कम करना है, बस कम कर लो। 9 में से अगर आप 1 कम करो क्या आ जाएगा 8, 4 में से 2 कम कर लो
2, और 24 में से तुम 19 कम कर लो तो मेरे हिसाब से 5 आ जाएगा, यानी कि 528 आ जाएगा। तो मैं बराबर क्या रख सकता हूँ, 528 और बटे में कितना है 1, और 3 से कट जाएगा ही। मैंने 3 से भाजता के नियम आपको समझा रखे थे, ठीक है। तो 3 से पूरा पूरा कट रहा है, देखो 3 एकम 3, 7 कितना होता है 21, और 6 कितना होता है 18। 176 का गुणा किससे करना है 20 से। तो सबसे पहले 0 को तो लगा दो आप, अब मात्र 2 का ही गुणा करना है। तो 6 दूना कितना होता है 12, 7 दूना 14, एक 80 कितना 15, 2 एकम 2 कितना 3, 3520 इसका राइट आंसर होगा, जो आपके पास ऑप्शन में कहीं ना बैठा होगा। देखो 3520 कौन सा आंसर है, फर्स्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क को आप x अप्लाई कर लो। का मतलब होता है गुणा, कितना है 350, परसेंट का 100 हमेशा बटे में आता है। डिवाइड को आप इनटू बोल सकते हो, डिवाइड को क्या कर सकते हो आप इनटू। अगर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड भी रखना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी वही बात है। लेकिन अगर आप इनटू करो तो कैलकुलेशन आपको आसान दिखेगी। ये हो जाएगा 1 बटा कितना 50, कौन सा साइन है प्लस का, 200 कितना है 48, बराबर 500 कितना है 91। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। जरा देखो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, अगर मैं 5 से काटूँ तो 5 दूना कितना होता है 10, 5 से काटूँ तो 7 5 कितना होता है 35। तो यहाँ पे अगर मैं गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा देखो 7x, क्या हो जाएगा ये 7x, और मैं 50 से गुणा किससे कर दूंगा 2 से, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा ये 100। अरे 50 से गुणा 2 से करोगे तो 100, और 7 गुणा 1 से करोगे तो x, यानी कि 7x बटा कितना हो जाएगा 100। प्लस का क्या दे रखा है आप देखो 248। अभी मैंने आपसे समझाया था ये प्लस का उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, ये प्लस का उधर भेज दो किस में हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे मैं 591 से आपको अलग से निकाल के दिखा देता हूँ। 248 आपको इसमें से लेस करना है। अगर 11 में से मैं 8 कम कर लूँगा तो 3 बचेगा, और 8 में से 4 कम कर लूँगा तो क्या बचेगा 4, और 5 में से 2 कम कर लूँगा तो कितना बचेगा 3, 343, यानी कि प्लस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 7x बटा कितना है 100, ये प्लस का उधर भेज दो तो क्या निकाला अपन ने 343 और बटे में 1। देखो बराबर में नियम होता है, बराबर आप ऐसे काट सकते हो, लेकिन ऐसे वज्र गुणाएं होता है तो 7 से कट जाएगा ये, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौका कितना होता है 28। अगर 34 में से तुम 28 कम करोगे तो 14 में से 8 कम कर लो कितना होता है 6, 9 7 63, यानी कि 49 बार पूरा पूरा कट जाएगा। और 49 से गुणा किससे लगाओगे आप 100 से, तो आप लगाओगे क्या डबल जीरो कॉपी कर दो, 4900 आपका आंसर होगा बुकलेट में। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। 7 सबसे पहले आपको डिवाइड पे थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है इनटू। तो इसको मैं ले लेता हूँ, सबसे पहले इसका मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे दशमलव लगी हुई है, तो जरा देखो 25 5 कितना होता है 125, 12 कैरी कर जाएगा। मैंने 25 से डायरेक्ट गुणा लगा रहा हूँ इसको, 25 5 कितना होता है 125, 12 कैरी कर जाएगा, 25 दूना 50, 50 में अगर 12 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 62, 6 कैरी कर जाएगा, 25 कितना होता है 75, और 75 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो कंप्लीट कैलकुलेशन गुणा किया तो मैंने कितना निकाल दिया 81 25। दशमलव कितनी छोड़ के लगा रखी है मैंने आपको समझाई थी ना, दशमलव आप बिना दशमलव देखो मल्टीप्लाई कर लो और जितनी छोड़ के लगा रखी है वापस लगा दो, ये हो गया दशमलव मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं प्लस, कितना है 50 पॉइंट कितना है 4, इसको मैं कर लेता हूँ इंटू 1 बटा कितना है 24। एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले जोड़ मत देना, क्योंकि नियम ये होता है पहले भाग लगेगा और बाद में जुड़ेगा। तो 24 का इसमें आपको भाग लगाना, तो आप एक काम और कर लो, आप इसके बटे में क्या रख लो 10, तो आपकी दशमलव हट जाएगी यहाँ से। तो आपको पता है क्या दिखेगा, ये दिखेगा 1 बटा कितना 24। अब आप काट लो इसको, 6 से काट लो, 4 से काट लो, 4 से कभी काटेंगे 4 आ रहा है तो 4 से कट जाएगा। आप काट लो, देखो 6 चौका कितना होता है 24, 4 से काट रहे हैं, और 4 एकम 4, और 4 दूना कितना होता है 8, 10 में से 8 यानी कि 2, और 6 चौक कितना होता है 24, और 6 से काट लो, 6 दूना कितना होता है 12, और 6 एकम 6।
अब आप मुझे बताओ 21, तो 21 में वापस 10 का भाग लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, ये 2.1 हो जाएगा। तो मेरे पास बैठा है 81.25 और मैंने दशमलव जोड़ने के लिए आपसे ये बताया था भाई पहले दशमलव आगे बैठेगी, तो ये दशमलव अगर यहाँ पे आके बैठेगी तो संख्या ऑटोमेटिक अपनी जगह बनाएगी। यहाँ पे 2 चला जाएगा और यहाँ पे क्या चला जाएगा 1। अब इसका ऐड करता है तो 5 3 फिर 3 और फिर 8, यही क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 सबसे पहले कोष्टक खत्म होता है, तो मैंने अभी आपसे बताया सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर इंटू, फिर प्लस और फिर माइनस, ये तो चिन्हों की बात होती है। सबसे पहले बार, फिर छोटा कोष्टक अगर आ जाए तो मझला कोष्टक और फिर होता है बड़ा कोष्टक। तो अब मुझे बताओ चिन्ह तो खत्म होंगे ही होंगे, लेकिन बात हो रही है कोष्टकों की। तो सबसे पहले बार होगा, बार तो इसमें है ही नहीं, तो छोटा कोष्टक तो है ना इसमें, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को बाहर निकालोगे आप और बाद में फिर तुम भाग लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ज़रा देखो मैं डायरेक्ट घटा के दिखा रहा हूँ। 5 में से अगर तुम 5 घटाओगे तो 0 निकल के आएगा, ठीक है। और दशमलव को भूल जाओ, कोई दशमलव नहीं है थोड़ी देर के लिए। अगर 12 में से अगर तुम 4 घटाओगे तो 8 निकल के आने वाला है, ठीक है। और फिर 12 में से अगर तुम क्या घटाओगे 4, तो फिर क्या निकल के आएगा 8। और फिर 12 में से तुम 8 घटाओगे तो फिर 4 निकल के आएगा, ठीक है। और 7 में से अगर तुम 3 घटाओगे तो फिर क्या निकल के आएगा 4। और अधिकतम दशमलव क्या लगी हुई थी आपके पास 2, ये लो, ठीक है। और डिवाइड को मैं क्या कर रहा हूँ इंटू में, तो ये हो जाएगा 1 बटे में कितना है 24। तो इसको मैं काट दूँ, देखो आप इसके बटे में वापस क्या कर दोगे 100 और दशमलव को उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो खत्म हो जाएगी, 2 से काट दो, 2 से कटेगा ये 5 और 2 से भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना कितना होता है 8 और 4 दूना 8। अब देखो इससे तो कटेगा नहीं, इससे तो कट ही जाएगा ही। 4 से काट दो तो कितनी बार 6 और 4 से इधर भी काट दो, 5 चौक कितना होता है 20 और 6 चौका होता है 24 और 4 एकम 4। 3 से काट दो, 3 से कटेगा 2 बार और 3 से इसको भी काट दो आप, 3 एकम 3, 2 बच रहा है। 8 तिया कितना होता है 24, 8 तिया 24, 26 में 24 कम कर लो 2 और 7 तिया कितना होता है 21, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट और काटना है, काटते क्यों, इसका मल्टीप्लाई कर दो आप ऐसे, देखो काटोगे तो लंबा जाएगा ना। 5 दूना कितना होता है 10, 187 में अगर तुम 10 का भाग लगाओगे तो क्या निकाल के दोगे मुझे 18.7, यही हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। कैसे करना है, सबसे पहले देखो अपन डिवाइड करेंगे, यानी कि सबसे पहले भाग को फ्री करेंगे और फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसको मैं कह सकता हूँ 5 पॉइंट कितना है 6 इंटू में 12 पॉइंट कितना है 5। इससे डिवाइड को भी मैं इंटू बोल सकता हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और बटे में क्या है 5 और प्लस का कितना है 15.5 और बराबर में जो भी दे रखा है वो आपको दिख रहा है 49 पॉइंट कितना है 5। ये हमारा एक समीकरण है। करना कैसे है, देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, इसका मैंने बटे में बना लिया है, 12.5 का मैंने इंटू करके एक बटा बना लिया। तो देखो पूरा गुणा हो गया कंप्लीट, पूरा कैलकुलेशन सा हो गया है। काटने में आपको आसानी रहेगी। अगर आपके सामने और दिक्कतें आ रही है तो आप इसको देखो दशमलव से दशमलव काट दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन पर, दशमलव से दशमलव काट सकते हो। मैंने बता रखा है अगर दशमलव बराबर हो तो कट जाती है और 5 से फिर ये भी कट जाएगा, कितनी बार 25 बार, क्योंकि 25 5 कितना होता है 125, ठीक है। अब इसका गुणा आपको इससे करना है, तो जरा गुणा करके मैं दिखा दूं, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे दशमलव है, पहले मल्टीप्लाई कर दो। 25 का कितना होता है 150, यानी कि 15 हासिल हो जाएगा। 25 5 125 और 125 में अगर आप 15 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 140, कितना ऐड हो जाएगा 140, यानी कि ये हो जाएगा 1400। यानी सब कैलकुलेशन करेंगे आप निकालते हैं कितना हो जाएगा 1400। कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगी हुई थी इसमें 1, वापस लगा दो 1 दशमलव, खत्म। कौन सा साइन बैठा है सामने 15.5 बराबर x प्लस 49.5। अब जरा इसका कैलकुलेशन देखो, इन दोनों का आपको ऐड करना है, तो आपसे कह रहा है 140 में आपको कितना ऐड करना है 15.5। यहाँ पे आप जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो ये हो जाएगा 5, ये फिर क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 1, 155.5। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 155.5 बराबर x प्लस 49.5। अब यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू बड़ी दिख रही है आपको, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो प्लस का इधर किस में जाएगा, माइनस में। वो यहाँ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 155.5 में से क्या निकालना है, 49.5। तो पहले क्या बैठेगी, पहले दशमलव आके बैठेगी, तो ये हो गई दशमलव। अब जो है ऐसे कैसे रख दो, 49 पॉइंट कितना है 5, 5 में से 5 यानी कि 0, और 15 में से अगर आप 9 कम करोगे तो 5 तो 1 गया, 6 कितना बचेगा 6, ठीक है। और 14 में से 4 कम कर लो 10, 106। क्वेश्चन में 106 अगर आपका आंसर है, वैसे कैलकुलेशन बराबर 106 आना चाहिए वैसे, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। एक बार वापस समझ लो क्या किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर लिया अपन ने, इसका जो मान निकाला वो ओनली फॉर इसका मान निकल के आ रहा है कितना, 55 कितना होता है 125, 25 निकला, और 25 की गुणा आपने इससे लगा दी 1400, एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दोगे, यहाँ पे बच रहा है 15.5, दोनों का ऐड कर लो, तो दोनों का ऐड किया मेरे पास आ गया 155.5। 155 में से आपको घटाना है 49.5, ये प्लस का जरा किस में जाएगा, माइनस में। तो x का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 106। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन सारा कंप्लीट डिवाइड में कर रखा है, तो मैंने आपको डिवाइड की वैल्यू बताई, डिवाइड का आप इनटू में कर दो, भिन्न बना दो आप, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 1500 कितना है 75, इसका मैं इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा 1/21, इसको भी मैं इंटू में कर लूँगा तो ये हो जाएगा 1/5, और बराबर यहाँ पे रूट में आप x रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये इसका गुणा हो जाएगा, इसको आप आगे बिठा लो, एक ही बात है, जितना कटे उतना काट दो। तो सर सबसे पहले इसका मैटर क्लोज करता हूँ, 3 से काटता हूँ, 7 कितना होता है 21, 3 से काटो, 5 कितना होता है 15, 3 दूना कितना होता है 6, और फिर 5 कितना होता है 15, और 7 से इसका भी मैटर, 5 से 7 से रहने दो, 5 से काट दो, कट जाएगा ही, 5 एकम 5, भाग टूट की 0, 5 5 कितना होता है 25, और मैं 7 से इसका भी मैटर क्लोज कर देता हूँ, 7 एकम 7, 3 बचेगा, और 7 5 कितना होता है, अरे 7 एकम 7, 3 बचेगा 35, 7 5 कितना होता है 35। तो मेरे सामने जो निकल के आ रहा है वो 15 निकल के आ रहा है, पूरा कैलकुलेशन खत्म। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये 15 बराबर है 600 किसके, x के। अब यहाँ पे 2 से कटेगा, ये कितनी बार कट रहा है 3, और 3 से कटेगा ये 2 बार, और 3 से कटेगा ये 5 बार, ठीक है। तो अब और काट दो इसको आप, 2, 5 का आधा कितना होता है, आधा कर दो 5 का आधा यानी कि 2.5। तो आप मुझे बताओ रूट x बराबर, इसको मैं 2.5 नहीं कह सकता कैसे, अरे 5 में अगर अपन 2 का भाग लगाएंगे तो 5 का आधा कितना होता है 2.5। अब ये रूट उधर जाके इसका स्क्वायर कर देगा, यहाँ से तो ये हट जाएगा, और इधर जाके क्या कर देगा ये स्क्वायर कर देगा, इसलिए फिर मैं x बराबर कह सकता हूँ 25 का वर्ग होता है 625, कितना होता है 625, और दशमलव कितनी छोड़ के लगाओगे, 2 छोड़ के लगाओगे, क्योंकि आप इसको 2 बार गुणा करोगे इससे 2.5 और फिर 2.5, 25 गुणा 25 625, और दशमलव कैसे लगाओगे आप, 1 और ये 2 छोड़ के लगाओगे। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। तो देखो यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर आप खोलोगे तो कैसे खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसमें खुलता है। और ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू पता है किसकी वैल्यू है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये एक मान है, ये किसका मान है, ये है √7 और -1 का होल स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये है, आपको मैं सिद्ध करके थोड़ा दिखा देता हूँ भाई कैसे है। इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानोगे आप a, और इसको क्या मानोगे आप b, और इसमें आपको अप्लाई करना है, सेम कॉपी करना है इसके अंदर। इसको आपने a माना और इसको क्या माना आपने b, तो इसमें कॉपी करो। सबसे पहले a का स्क्वायर, तो क्या करोगे आप, √7 का होल स्क्वायर, कौन सा साइन है प्लस, b का मान क्या है 1 का होल स्क्वायर, कौन सा साइन है माइनस 2, ऐसे कैसे, a की वैल्यू क्या है जरा बताऊँ, रूट में 7, और फिर b का मान क्या है 1। आगे बढ़ो थोड़ा सा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा,
स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, तो आपके पास रहेगा 7 प्लस 1 का वर्ग होगा नहीं, इसलिए 1 ऐसे कैसे रहेगा, -2। 7 का भी देखो 1 से आप इससे गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे ओनली फॉर रूट क्या रहेगा हमारे पास 7। 7 रे कितना होता है, 7 रे कितना होता है 8, -2 रूट कितना है 7। तो अब ये वैल्यू देखो कैसे बनेगी, 8 तो ऐसे कैसे रहेगा, ये 2 अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 2 जब अंदर जाएगा तो क्या बन के जाएगा 4, और बाहर निकल के आएगा 4 तो 2 बन के निकलता है, ठीक है। यानी कि 7 चौक कितना हो गया 28। तो आपको समझ में आई ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, ठीक है। यानी इसकी जगह मैं क्या रखूँगा, अब ये रखूँगा। तो देखो आंसर कैसे बनता है, यहाँ पे आंसर क्या दे रखा आपको, रोड में क्या है x माइनस क्या दे रखा आपको 1, और इसके ऊपर क्या लगा रखा है स्क्वायर। अब इसकी जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही वैल्यू हो गई, बोलो हाँ या ना, दोनों एक ही बात है। ये वाली जो है ना, ये वाली स्टडी इसका खुला हुआ रूप है, क्या ये इसका खुला हुआ रूप, और इसकी बंद आकृति ये है, इसकी बंद आकृति ये है, ये दोनों खुले आपस में एक दूसरे के विपरीत है। अगर ये दे रखा है तो आपको इसको रख लो, अगर इसको दे रखा है तो आप उसको रख लो। आपको दे रखा है ये, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा ये वाला मान, इसको मैं कहूँगा बराबर में √7 क्या है माइनस का क्या है 1, और देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगी हुई है, ये हो गया स्क्वायर। अब बराबर है इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर कटेगा तो रोड भी खत्म है, तो बराबर में ये भी माइनस का, ये भी किसका है माइनस का। तो आपके पास बचेगा √x बराबर रूट का कितना है 7, बराबर में रूट से रूट भी खत्म हो जाएगा, तो x बराबर बचेगा हमारे पास 7। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी प्रकार को दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखो क्वेश्चन वैसे ही आपका घातांक करने का क्वेश्चन है, लेकिन संख्या पद्धति में आपको डाला गया तो करना पड़ेगा ज़बरदस्ती से। हालांकि क्वेश्चन तो इसके लेवल का नहीं है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आप क्लियर करो। यहाँ पे तो 0.7 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 0.343 है, यानी किसका घन है, ये 7 का घन है। बराबर का साइन दे रखा है, 7 का स्क्वायर सही है, लेकिन ये किसका वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो पहले 7 का स्क्वायर और फिर उसके ऊपर पावर 3, और बीच में बैठा है बराबर, तो आप इसको ऐसे ले लो 0.7, इसकी पावर कितनी है 2, बटा भाग को मैं बटे में बदल सकता हूँ। इसको देखो 0.343, ये घन है, ये किसका घन है 0.7 का क्या है ये घन। इसको पता है मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ 0.7, और इसकी पावर मुझे बोलनी पड़ेगी 3, ये 343 हो गया आपका। क्या हो गया ये 343, कौन सा साइन आ रहा है बराबर, पॉइंट क्या बैठा है 7, और इसकी पावर कितनी है 2। इसको समझ लो, 0.7 का होल स्क्वायर करोगे पहले तो आप, तो मुझे बताओ आपका 49 कंप्लीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 7 का वर्ग कितना होता है 49, और इसके ऊपर ऑलरेडी से एक और पावर लगा रखी है, वो कितनी लगा रखी है 3। जब घात के ऊपर घात आ जाए तो घातें आपस में क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। इसको मैं कह सकता हूँ 3 दूना कितना 6, तो 0.7 की पावर 6, ये लो। अब क्या होगा, अब अगर घाते देखो सबके आधार समान दिख रहे हैं आपको, दशमलव भी समान है तो आधार भी क्या है सारे समान है। तो ये प्लस, ये नीचे की संख्या ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी माइनस में, ये प्लस का ऊपर जाएगा किस में जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे शायद यहाँ पे x होना चाहिए, ये गलत हो रहा है शायद, एक बार मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा ये। हाँ यहाँ पे पता है स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। क्या है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या मान दे रखा है x, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें x रखना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन, थोड़े से मिसप्रिंट थे, आप सही करना। इसकी पावर x है, तो मुझे बताओ आधार समान है कि नहीं है। तो मुझे बताओ यहाँ पे आप 0.7 की पावर क्या कहोगे, 7 की पावर आप कहोगे -1, क्योंकि 2 में से अगर आप 3 निकालोगे, अरे 2 में से अगर आप 3 करोगे तो माइनस का 1 ही तो आएगा, यानी कि इसका मैटर तो क्लोज हो गया। कौन सा साइन आ रहा है बराबर, दोनों के आधार समान है 0.7, इसकी घात देखो x माइनस कितना है 6, प्लस के ऊपर गई किस में हो गई माइनस में, कौन सा साइन है बराबर, तो आधार से आधार कट जाएगा, आधार से आधार कट जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास बच रहा है 1 बराबर x माइनस कितना है 6, आपको x बराबर 5 निकल के दिखेगा। यही हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किसी प्रकार को दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।